वो हम देखते हैं। कितने लोग हैं जो वाकई में सीरियसली ऑरिफ्लेम में बिजनेस करना चाहते हैं, सीरियसली। कितने लोग हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं, सीरियसली। हर कोई पैसे कमाना चाहता है, ऐसा ही है। कोई ऐसा है जो पैसे नहीं कमाना चाहता? वो कह रही है उन्होंने पैसे नहीं कमाना, वो कह रही है। सो द पर्पस इज हम लोग जो बात करते हैं, सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, जो पहला कदम हम लोग लेते हैं, वो ठीक तरीके से नहीं लेते। इसी वजह से हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और ये फ्लेम में कितनी तरह के लोग काम करते हैं, या क्या क्या लेवल्स क्या हैं। एक ब्रांड पार्टनर हो गया, दूसरा मैनेजर हो गया, और 6% मैनेजर हो गया। सीनियर मैनेजर को हम डायरेक्टर की कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि सीनियर मैनेजर ऑलरेडी एक पीजी को देखता होता है, तो वो हम डायरेक्टर की कैटेगरी में लेके आते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के लोग होते हैं जो ऑरिफ्लेम के साथ बिजनेस या काम कर रहे हैं। पहले है हमारे वो न्यू ब्रांड पार्टनर्स, जो सबसे पहले आज या इस महीने में जिन्होंने ज्वाइन किया। पहली कैटेगरी हमारे नए लोगों की है। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जिन्होंने उनको इनवाइट किया। वो मैनेजर भी हो सकता है, वो सीनियर मैनेजर भी, वो डायरेक्टर भी, वो कुछ भी हो सकता है। सो पहली कैटेगरी कौन है? जो न्यू ज्वाइनर्स हैं। दूसरी कैटेगरी जो स्पॉन्सर्स हैं। तीसरी आती है आपकी अपना लीडर्स। हर एक बंदे ने अपनी अपनी कैटेगरी का काम करा, हर एक बंदे ने अपने अपने हिस्से का काम करा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मैं पहले स्टेप पे पहुंच के अपने 200 पॉइंट्स करती हूँ, 3% पे पहुंचती हूँ, साथ ही मुझे ये कहा जाता है कि अब टीम बनाना शुरू कर। बहुत अच्छा करते हैं कि आपको ये कहा जाता है कि टीम बनाना, लेकिन टीम बनाने के साथ साथ उसको मैनेज करने के लिए वो स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप मैनेजर पे जाते हैं। और मैनेजर 9% में जाके नहीं बनता, मैनेजर कब जाकर बनता है? 12%। 12%। और कितने पॉइंट्स होते हैं उसके? 2400 पॉइंट्स याद है। 2400 पॉइंट के बाद आपका मैनेजर वाला तरीका या मैनेजर वाला जो सफर है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन होता क्या है, हम लोग उस बंदे को वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं जो उसके लिए नहीं है। फर्स्ट, ब्रांड पार्टनर ने क्या काम करना होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी बताए कि ब्रांड पार्टनर ने क्या काम करना होता है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, तो क्या होता है? 100 पॉइंट्स कंप्लीट। वेरी गुड, तालियां बजाएं। 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर रहे हैं उनसे ये वाला दसो 100 पॉइंट्स बिल्कुल करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम 3 लोगों से फेस टू फेस बात करके उनको किसी की ऑरिफ्लेम के इवेंट पे बुलाना होता है। 100 पॉइंट्स करना उसका अपना काम नहीं है। क्यों? अब होता क्या है कि हम लोग जब किसी को ये कहते हैं ना उन्हें 100 पॉइंट्स करना है, वो 100 पॉइंट्स करने के लिए इन्वेस्ट करता है। वो अपनी फैमिली में अपने भाई, फादर, हस्बैंड, अपने बेटे से वो पैसे मांगते हैं कि मुझे एक सर्टेन अमाउंट दो क्योंकि मैंने 100 पॉइंट्स करने हैं। ऑरिफ्लेम में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑरिफ्लेम में ऑर्डर्स लेने हैं। क्योंकि प्रोडक्ट क्या करना है आपने, जो हमने शुरू में बात की थी, क्या करनी है? प्रोडक्ट रिकमेंड बेचना आना चाहिए, रिकमेंड करनी आनी चाहिए। हम 100 पॉइंट इकट्ठे करने के लिए कस्टमर को छुरी फेर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि वो प्रोडक्ट उसके लिए है या नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं? 100 पॉइंट्स करते हैं। 100 पॉइंट्स करने के चक्कर में गलत प्रोडक्ट बेचते हैं, गलत चीज़ें उसको शेयर करते हैं। अब एक्चुअली में जो आपने काम करना था ब्रांड पार्टनर ने, चूंकि हर एक लेवल पे करना है कि 3 लोगों से रोज बात करनी है, वो नहीं हुई। आप किस तरफ चले गए? मैनेजर बनने की तरफ। और मैनेजर कि वो स्किल्स जो मैनेजरियल स्किल्स जो है आपके पास वो नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मैनेज कैसे करना है, तो टीम क्लैप्स कर जाती है। मैं इतने लोगों को ज्वाइन कराती हूँ, कोई 100 पॉइंट्स नहीं करता। मैं इतने लोगों को इनवाइट करती हूँ, कोई आता ही नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम कि शुरू से ही गेटिंग स्टार्टेड में आपने उसको ऑर्डर जनरेट करना ही नहीं सिखाया, उसको ये बताया ही नहीं कि उसने 5 लोगों से बात करनी है, ये बताया ही नहीं कि नेम बैंक बनाना है। और क्या करना शुरू कर दिया? सिंपल जो स्टेप्स थे जर्नी के वो इतने कॉम्प्लिकेट कर दिए कि वो सिर्फ कैटलॉग याद रह जाती है, और कैटलॉग में भी वो तस्वीरें सिर्फ याद रह जाती हैं जो उसकी बनी हुई है। लिपस्टिक है, हाँ मैंने पता है, वो वाला ब्रांड की 35 रुपये की मिलती है कि यदि खासी
फाउंडेशन हाँ मैंने पता है वो वाले ब्रांड की ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ पोर्सलीन का शेड नहीं है, न्यूड पिंक नहीं है ਤੁਹਾਡੇ, फिर ये वाली बातें शुरू हो गई। प्रोडक्ट के यूएसपीज को हमें सीखा ही नहीं, हमने स्टेप जो लेने थे वो हमने नहीं लिए। तो सबसे पहले आपका काम क्या करना है, उन तमाम चीज़ों को सीखना है जो ऑरिफ्लेम बताता है, और ये हर कैटेगरी के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई डायरेक्टर है या सर्टेन लेवल से ऊपर चला गया तो उसने ये काम नहीं करना, ये हर किसी ने करना। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम आपको ये करना होता है गेटिंग स्टार्टेड के अंदर ये स्टार्टिंग गेटिंग स्टार्टेड यहाँ से। तो पहला काम क्या करना होता है जी आपने गेटिंग स्टार्टेड के अंदर, कौन गया जी मैम? ओके, ये पहले काम के बाद दूसरा काम। पहला काम करना है आपने जो बनना है, क्यों ज्वाइन किया था ऑरिफ्लेम, जब तक वो आपके जहन में नहीं है, आपको याद नहीं रहेगा, आप 3 लोगों से बात करने की बजाय अगर एक से भी बात करनी है आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं अपने ड्रीम को, जो आपने अचीव करना है वो अचीव नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ सकते। पहला काम क्या करना है आपने, ड्रीम। दूसरा काम नेम बैंक। दूसरा काम 3 लोगों से रोज बात, और जितने लोगों से बात कर रहे हैं उनसे रेफरेंस लेना है। एप्लीकेशन में किस जगह पे नेम बैंक आता है, कौन कराएगा? मोबाइल एप्लीकेशन में किस जगह पे नेम बैंक आता है? कैन से ब्रांड पार्टनर। ऑन बोर्डिंग स्टेप्स में नहीं आएगा। नेम बैंक आपकी एक्टिविटी जो आप कर रहे होते हैं कहाँ पे शो हो रही होती है, रिपोर्ट्स कहाँ पे आ रही होती है, टीम कहाँ पे बना रहे होते हैं आप। मैं माजरत क्योंकि अब मैं एप्लीकेशन की क्लास नहीं ले रहा, वी आर डिस्कसिंग गेटिंग स्टार्टेड। आपने ये सर्च करना है, दिस इज योर होमवर्क, कि आपने ये देखना है कि एप्लीकेशन के अंदर नेम बैंक कहाँ पे मौजूद है। और नेम बैंक जब आप अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐड करते हैं तो वहीं पे आपके पास ऑप्शन आती है कि आप उसको मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो सॉरी आपको क्या बिजनेस ऐप, ठीक हो गया सर। तो दूसरा काम नेम बैंक बनाना, 3 लोगों से रोज बात। ये बेसिकली उस वक्त होता था जब आप ऑनलाइन काम नहीं करते थे। कौन कौन ऑनलाइन काम करता है, सोशल मीडिया पर कौन कौन काम करता है, खुल के बताया, मैं नहीं नजर करूंगा, कुछ नहीं कहूँगा। ओके, तो मोस्टली लोग जो है वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो आपके पास वो 3 की बजाय 10 का फिक्र होना चाहिए, कि आपके पास अब 10 लोगों से आपने रोज बात करनी है। जितनी जल्दी आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नहीं करें आपको नहीं करेगा। थर्ड स्टेप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज। ऑरिफ्लेम की करंट कैटलॉग में किसके पास सारा नॉलेज मौजूद है? We have, by the way, 1% भी आपके पास ये नॉलेज है, क्योंकि मुझे पता है आप में से कितने लोग हैं जिनके पास वो पूरा प्रोडक्ट नॉलेज है कैटलॉग का। मैम कितनी प्रोडक्ट है, सिर्फ काउंट बता रहा है। 300 प्लस 900 तक जाते हैं, 1000 भी होता है, 1 लाख भी 300 प्लस है प्रोडक्ट का काउंट। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। मैं इसको कहता हूँ मास्टर बनना है आपका प्रोडक्ट का मास्टर बनने का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट के नंबर्स, उसके जो कोड्स हैं वो फिंगर टिप्स पे याद है। आई हैव सम पीपल जिनको ये सारी की सारी नॉलेज फिंगर टिप्स पे है। आपको अपनी प्रोडक्ट का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट काम क्या करती है, उसका ऑल्टरनेट क्या है, किस पे लिमिट लगी हुई है। जब भी आप अपनी कैटलॉग लेके किसी के पास जाते हैं वो आपको कहता है ये वाली प्रोडक्ट मुझे चाहिए, साथ ही पता चलता है ऑर्डर पंच करते हो ये तो आपको स्टॉक है। उस कस्टमर पे क्या बीतरी होगी जिसको आपने ये लेके आके बताया कि ये कैटलॉग है, आपको अपनी प्रोडक्ट का ये पता कि प्रोडक्ट शॉप में है नहीं। वो प्रोडक्ट तो खराब हो ही रही है, कंपनी के साथ साथ आपका अपना इमेज भी खराब है। तो प्रोडक्ट का मास्टर बनना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास प्रोडक्ट के नॉलेज की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। थर्ड काम, फोर्थ, ऑरिफ्लेम के ट्रेडिंग सिस्टम में सबसे पहले ट्रेडिंग कौन सी आती है? ब्रांड पार्टनर।
जी ये सबसे पहले ट्रेनिंग आती है, इट्स नॉट ट्रेनिंग वर्क। ट्रेनिंग सिस्टम किस चीज़ को पता हो ऑरिफ्लेम का क्या है? अपॉर्चुनिटी जी मीटिंग। मैम, ट्रेनिंग सिस्टम क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है ट्रेनिंग में? सबसे पहले क्या करते हैं? न्यू ज्वाइनर्स, सॉरी यहाँ से कोई आवाज नहीं था। कंपनी इंट्रोडक्शन, ओके, और कोई अगर हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप, गुड जॉब। हम लोग लिस्ट बनवाते हैं वो तो ये काम है, ये सेकंड वाला ट्रेनिंग सिस्टम में देते हैं तो वो क्या है ट्रेनिंग सिस्टम? उसमें पहला स्टेप क्या है और फ्रेम क्या बताता है? ऊंची थोड़ा सा, ओके, और कोई? सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करके आप लोगों को ओएम पे बुलाते हैं और उसके बाद आप उनको गेटिंग स्टार्टेड देते हैं। तो फर्स्ट ट्रेनिंग जो है वो गेटिंग स्टार्टेड होती है। असी पूछा काम स्टार्ट करते हैं, लोगों को पहले ज्वाइन कराते हैं और बाद कहते हैं ओएम क्या होगा। ओएम पे आने की उनको जरूरत नहीं है, जितने भी नए लोग हैं उनको आपने इनवाइट करना है ओएम पे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, उनको ज्वाइन जो कर रहा है उसको गेटिंग स्टार्टेड देनी है। गेटिंग स्टार्टेड में आप उसको ऑर्डर पंच करना सिखाते हैं, ऑर्डर की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम बताते हैं, ड्रीम डिस्कस करते हैं, उसके साथ बिजनेस को प्लान करते हैं कि आपने किस तरह से कितने पॉइंट्स कितने अरसे में करने हैं तो किस लेवल पे पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर सो ऑन सो फोर्थ। गेटिंग स्टार्टेड के 48 आवर्स बाद आपको स्टेप 1 देनी होती है, फिर 48 आवर्स के बाद स्टेप 2 देनी होती है, फिर 48 आवर्स के बाद आपको स्टेप 3 देनी होती है। और इसी तरह से आप उन सब चीज़ों को जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं 1 महीने में, उसको 3 महीने तक आपने ऑब्जर्व करना होगा। हम कहते हैं कि 1 महीने से वो बंदा 200 पॉइंट करके 10% पहुंचे, अच्छी बात है, जरूर पहुंचे, लेकिन उसको वो इक्विपमेंट भी देनी है साथ, जिससे वो 200 पॉइंट करे या नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे। तो चौथा काम क्या करना है आपको? ट्रेनिंग सिस्टम। पांचवा काम, उससे पहले हम में से कितने लोग हैं जो अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं? वेरी गुड। आप में से कौन है जो यहाँ पे खड़े होके आज की पोएम को डिलीवर कर सकता है विदाउट एनी सपोर्ट? यस, ऑब्वियसली। एनीवन एल्स? यहाँ पे खड़े होके ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी मीटिंग बगैर किसी सपोर्ट के, इक्विपमेंट के कौन दे सकता है? व्हाट्सएप पे मैं रोज ट्रेनिंग लेती हूँ, मेरे पास 50 लोगों की टीम है, उनको मैं रोज रिकमेंडेशन देती हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप लोगों के सामने खड़े होकर अपने प्रोडक्ट का नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। प्रोडक्ट का क्या बनना है हमने? मास्टर। वेरी गुड, प्रोडक्ट का मास्टर बनना। तो जो मास्टर होता है ना वो बेसिकली अपने सिस्टम पे बैठ के काम करता है। मास्टर जो होता है ना उसने घुसना होता है, उसने डीप डाइव करनी है उस समंदर के अंदर जहाँ पे आपने सारा नॉलेज निकालना है, तभी मास्टर होता है। सो ये 5 काम अगर आप कर लेते हैं, आप यकीन माने ऑरिफ्लेम क्या किसी भी काम को आप पकड़े उसमें सक्सेसफुल होंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी दी थी। जिस तरह से हमने शुरू किया था वैसे ही हम इसका एहतमाम करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हसन साहब को और आप लोगों को कि आप अपनी जगहों पे खड़े हो जाए, एंड रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम लीडर्स को कि प्लीज स्टेज पे आ जाए ताकि हम लोग ऑरिफ्लेम क्लैप कर सकें।